तो हेलो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है स्लैश एक्सटेंशन के बारे में। इसके बारे में मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। और इस वीडियो में मैंने जो 2-3 वीडियो बनाए थे, एलियन वर्ल्ड, आर्कनेट और कॉलोनाइज मार्स के बारे में, इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि आपकी कितनी क्या अर्निंग, अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ होता तो हो चुकी होती। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है स्ट्रीमर, जिसका नेटिव कॉइन है डाटा। इसका जो मेन सपोर्टर है वो है बाइनेंस। तो इनका फंडा ये है कि इनका एक्सटेंशन है स्वैश नाम से, ये वाला स्वैश। और अभी मैं इसको 15-20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मेरा 0.27 डाटा माइन हुआ है। तो बेसिकली हमें इसमें सीन ये है कि इसकी माइनिंग रेट बहुत लो है, लेकिन इसका जो सपोर्टर है वो है बाइनेंस। तो इसका रेट मतलब अच्छा खासा फ्यूचर में ये पंप हो सकता है। तो अभी अगर समझ लो, अगर आप इसमें अगर 10 या 20 या 30 डाटा टोकन अगर माइन कर लेते हो, मतलब कितना टाइम लगता है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर अभी के रेट के हिसाब से 10 डाटा टोकन की तो कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसकी वैल्यू अब जाती है, क्योंकि इनके साइट पे जाना, इनके रोड मैप सब देखना, मैंने सब देखा तो मुझे लगा कि इस साइट का फ्यूचर अच्छा खासा है और उसके सपोर्टर बाइनेंस है। तो इसलिए मैं इस एक्सटेंशन को प्रमोट कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर इसमें करना क्या होगा आपको कि लिंक दूंगा, लिंक को कॉपी करना, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना और आपको ये रिडायरेक्ट करेगा क्रोम एक्सटेंशन पे। यहाँ से एक्सटेंशन ऐड कर लेना। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद उसके बाद वॉलेट बनाने के लिए बोलेगा, तो एक नया वॉलेट बना लेना। फिर वॉलेट बनाने के बाद सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद बैकअप फाइल, लोकल फाइल पे जाके इसको सेव कर लेना। ये फाइल अगर घूम गई तो फिर आप कुछ नहीं हो सकता। और सेकंड चीज़, प्राइवेट की पे जाना, जो आपने पासवर्ड रखा हुआ होगा रिवील करके, इसको भी कॉपी करके कहीं सेव कर लेना। और कुछ नहीं करना है, ये अपना ब्राउजिंग का जो डाटा अपन जो ब्राउज़ करते हैं वो डाटा किसी कंपनी को सेल करता है। तो अगर आपको आपके प्राइवेसी से कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से करना। और इसके अभी तो कुछ अच्छी खासी अर्निंग नहीं होगी आपकी, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से मैं आपको इसको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में इसका रेट अच्छा खासा जा सकता है। और अभी मैं आपको अपडेट दूंगा। सबसे पहले अपडेट एलियन वर्ल्ड पे। जिसने मेरी बात मान के एलियन वर्ल्ड में माइनिंग चालू करी होगी, तो बेसिकली उसके पास अभी अभी के कंडीशन में 300 TLM तो हो गए। मैंने दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किए हैं इसके TLM। मिनिमम 3000 रुपये तक लगाया हो गया, तो मिनिमम 300 TLM हो गए। 300 TLM का रेट है 9,500। NFTs अलग माइन हुई होगी। देखो मेरी 29 NFTs माइन हुई है। ये 5 से 15 या 20 हज़ार, मतलब 5 से 10-15 कितने भी हज़ार में बिक सकती है यह, जब कभी भी थंडर ड्रोम आएगा। जब कभी भी थंडर ड्रोम आएगा। और और वैक्स की जो वैल्यू है अभी पंप इसलिए हो रही है क्योंकि अभी उनका ये आने वाला है, बाइनेंस का NFT मार्केट प्लेस आने वाला है, इसलिए पंप हो रहा है। लेकिन जब ये थंडर ड्रोम आएगी ना, तब इसकी वैल्यू कितनी पंप होगी उसका मैं कुछ आइडिया नहीं दे सकता। इसलिए अगर आपके पास 300-400 TLM आपने माइन करके रखोगे तो इसको सेव कर लो। और जिस ये जो NFTs है, अगर आपने स्टेक पे लगाई होगी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आर प्लेनेट, तो आपके 100 से 150 रुपये के टोकन हर हफ्ते माइन हो रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म में। हर 100 से 150 रुपये के टोकन हर हफ्ते। और इस टोकन की वैल्यू फ्यूचर में भी बहुत अच्छी खासी जा सकती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने इनिशियल फेज़ में, इसमें ये प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, अभी बाकी है। और कॉलोनाइज मार्स के बारे में बताया था मैंने। $9 का क्रेडिट लेना था। जिसने भी $9 के क्रेडिट्स लिए होंगे, आज उन क्रेडिट्स की जो NFTs निकली होगी उसकी वैल्यू हुई होगी 3 से 4 या 5x में आप बेच सकते हो उस NFTs को। और फ्यूचर में जब इनका गेम आएगा, अभी सितंबर से, मतलब 1-2 महीने लग जाएगा। वो प्रोजेक्ट सब बड़ा प्रोजेक्ट है।
तो कुछ आइडिया नहीं कि आप इन NFTs को कितने रेट में बेच सकते हो। अगर तो ये मेरे लूट्स जो मैंने बताया था उन सब चीज़ों के अपडेट्स है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।